आपकी स्क्रीन पर यह है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, वो चंद्रबाबू नायडू जिनके समर्थन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी का वजूद निर्भर करता है। अगर चंद्रबाबू नायडू चाहें तो कल यह सरकार गिर जाएगी। और उन्होंने क्या संदेश दिया है उस पर गौर करने की जरूरत है। वो विजयवाड़ा में एक इफ्तार पार्टी में जाते हैं और अपने सामने मौजूद मुसलमानों से कहते हैं कि आपकी वक्फ से जुड़ी संपत्ति को हम संरक्षित रखेंगे और जो गरीब मुसलमान है उनका खास तौर से ख्याल रखेंगे। एक ऐसे दौर में दोस्तों, जब भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल का विरोध करने वालों को हिंदू विरोधी बताती है, देश विरोधी बताती है, एक ऐसे दौर में चंद्रबाबू नायडू यह संदेश दे रहे हैं। मगर मजाल है साहब कि कोई भी गोदी मीडिया इस पर डिबेट करे, क्योंकि देखिए, अगर अखिलेश यादव कुछ कहें, तेजस्वी यादव कुछ कहें, राहुल गांधी कुछ कहें, वो इतना मायने नहीं रखता जितना चंद्रबाबू नायडू का बयान। मगर साहब, मजाल इफ्तार पार्टी में दिए गए, विजयवाड़ा की इफ्तार पार्टी में दिए गए उनके इस बयान पर कोई भी चर्चा कर रहा है। और बात वहां नहीं रुकती। चिराग पासवान ने एक करारा तमाचा मारा है भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के चेहरे पर कि आप जो बात बात पर हिंदू मुसलमान करते हैं, हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो जहरीली राजनीति है, उनके अपने सहयोगी उससे शर्मिंदा हो रहे हैं। हम उसकी चर्चा करेंगे, इंतजार कीजिएगा दोस्तों। मगर इस नजारे को देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इफ्तार पार्टी की। यह नजारा बहुत कुछ कहता है दोस्तों। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मंत्रियों, सांसद और विधायकों से। भाई, आप में से कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया के बाप कहते हैं। यह मेरे शब्द नहीं है, माननीय संबित पात्रा ने कहा नहीं था वो इंडिया के बाप हैं, कहा था ना, वो इंडिया के बाप हैं। साथ में कन्हैया कुमार थे, डिबेट हो रहा था और संबित पात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया का बाप बता दिया था। और बात वहां नहीं रुकी, पापा की परी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया के पापा बता दिया था। तो सवाल यह कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों, उनके नेताओं को प्रधानमंत्री से नहीं कहना चाहिए कि भाई, जब डोनाल्ड ट्रंप इफ्तार पार्टी कर रहे हैं तो आप भी क्यों ना करें? अब आप कह सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापा हैं तो डोनाल्ड ट्रंप तो महापापा हुए ना। अगर प्रधानमंत्री बाप हैं तो ट्रंप तो महाबाप हुए। और मैं महाबाप क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर दुनिया में किसी के लिए वोट मांगा है खुद के सिवाय, तो वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो खुद के लिए वोट मांगते हैं या अपने सहयोगी दलों के लिए, यानी खुद भाजपा के लिए। मगर ट्रंप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट मांगा है। अगर आप भूल गए तो फिर याद कीजिए। अब की बार ट्रंप सरकार। जी हां, अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन्होंने बाकायदा मंच सजाया था। अहमदाबाद में भी वहां पर स्वागत किया था जब देश पर कोरोना का प्रकोप था। तो कहने का अर्थ साफ है, जब डोनाल्ड ट्रंप इफ्तार पार्टी कर सकते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं? दोस्तों, यह तो मजाक हो गया, मगर अब मैं एक बात गंभीरता से कहना चाहता हूं, और यह संदेश प्रधानमंत्री के लिए है। क्योंकि भाजपा की जो जहरीली राजनीति है ना, वो देश की नाक कटवा रही है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, आपके अपने सहयोगी दल आपकी जहरीली राजनीति की वजह से आज की तारीख में शर्मिंदा हो रहे हैं। और चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू इसकी जीती जागती मिसाल हैं। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री, अगर डोनाल्ड ट्रंप इफ्तार पार्टी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप इफ्तार पार्टी करेंगे और अगर उनके नक्शे कदम पर चलकर अगर प्रधानमंत्री कार्यालय अपनी तरफ से इफ्तार पार्टी करता है, तो क्या प्रधानमंत्री, आपको अंदाजा है कि देश के स्तर पर कितना खूबसूरत संदेश जाएगा? आज की तारीख में अगर राहुल गांधी, तेजस्वी, अखिलेश किसी इफ्तार पार्टी में चले जाएं तो पूरा भाजपा जो है जहरीला प्रोपेगेंडा चलाता है, मानो मुसलमान इस देश का हिस्सा ही नहीं है।
अरे भाई, अगर कोई इफ्तारी होती है और वहां कोई जाता है तो वो देशद्रोह नहीं है। यह बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को छत पर नमाज करने की इजाजत नहीं देती है। जी हां, सड़क पर रोक रहे हैं, बात समझ आती है। वहां पर भी साफ तौर पर दोहरे मापदंड हैं। सड़क पर कांवड़िए जो मर्जी करें, दुर्गा विसर्जन यात्रा भी होती रहे, तमाम धार्मिक आयोजन हो, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर सड़क पर थोड़ी देर के लिए मुसलमान नमाज पढ़ ले तो उस पर बवाल। कायदे से अगर आप मुझसे पूछें, सड़क पर कोई धार्मिक आयोजन नहीं होना चाहिए। मगर अब एक और कदम लांघा गया। संभल में फरमान जारी किया गया कि आप छत पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। इस तरह की हरकतें हो रही हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि शिमला का एक स्कूल ईद वाले दिन एक बहुत ही खूबसूरत समारोह करने वाला था, मगर हिंदुत्ववादी संगठनों की धमकी के चलते उसे रद्द कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री, आपको अंदाजा है कि औरंगजेब के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर इस देश को किस तरह से पीछे ले जाया जा रहा है? इस देश के धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है। ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप इफ्तार पार्टी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? बताइए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए आपने वोट मांगा था, डोनाल्ड ट्रंप के लिए आपके अंधभक्तों ने बाकायदा हवन किया था। अब वो तो इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, तो आपको किसने रोका? और आप जानते हैं प्रधानमंत्री, अगर आप इस तरह के कदम उठाएंगे तो देश में सांप्रदायिक सौहार्द का एक खूबसूरत संदेश जाएगा। मगर आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास ऐसे तमाम लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, मोहन यादव, तमाम आपके मुख्यमंत्री हैं जो इस तरह से लगातार जहर उगलते हैं और इन पर कोई लगाम नहीं है। न जाने क्यों आपको ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा जहर समाज में होगा उतना ज्यादा फायदा भाजपा को मिलेगा। तो मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, अगर डोनाल्ड ट्रंप इफ्तारी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? चलिए, यह तो रही एक बात, मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि विजयवाड़ा में एक इफ्तारी के दौरान वक्फ संपत्ति को संरक्षित करने की, सही सुना आपने दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल लेकर आई है और उसके खिलाफ चंद्रबाबू नायडू एक इफ्तार पार्टी में बयान देते हैं। उन्होंने क्या कहा दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इस बयान में वो गरीब मुसलमानों के उत्थान की भी बात कर रहे हैं। इस बयान में कहीं ना कहीं एक गुप्त संदेश छुपा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति के लिए। उन्होंने तेलुगु में क्या कहा कुछ देर बाद, मगर उनका क्या बयान है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर चंद्रबाबू नायडू कहते हैं, इस साल के बजट में अगर आप देखेंगे तो हमने 5,000 करोड़ रुपए, 5,300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पिछले साल की तुलना में 13,000 करोड़ अधिक खर्च करने वाली पार्टी तेलुगु देशम पार्टी ही है। यही हमारी नीति है। जीओ नंबर 43 लाकर एक अनावश्यक विवाद खड़ा किया गया था। इसके कारण कोर्ट ने 1,000 मामलों पर संज्ञान लिया और बोर्ड का काम रुकने की स्थिति आ गई थी। लेकिन जब यह सरकार आई तो उसने उस जीओ को रद्द कर दिया और फिर से सभी को लेकर वक्फ बोर्ड को सक्रिय किया। हम संपत्तियों की सुरक्षा करेंगे। फिर गौर कीजिए, हम वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को सुरक्षा देंगे। यह बात कोई और नहीं, चंद्रबाबू नायडू दे रहे हैं। अब गौर किया जाए वो यहां पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी तुलना करना पड़ेगा कि केंद्र में भाजपा क्या कर रही है वक्फ को लेकर। वक्फ के नाम पर आए दिन प्राइम टाइम में जहर उगला जा रहा है, डिबेट्स हो रहे हैं, मगर यहां वक्फ पर क्या संदेश दे रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, आइए सुनते हैं। और इसके अलावा भी उन्होंने क्या संदेश दिया वो भी हम सुनेंगे। सुनिए क्या कहा नायडू ने। అదే మారుగా జీవో నెంబర్ 43 తీసుకొచ్చి వక్ఫ్ బోర్డుని లేనిపోని కాంట్రవర్సీలో పడేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. దానివల్ల కోర్టు పోయి అసలు వక్ఫ్ బోర్డే పనిచేయకుండా ఉండే పరిస్థితి వస్తే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ జీవోను రద్దు చేసి మళ్లీ అందరితో వక్ఫ్ బోర్డు కాన్స్టిట్యూట్ చేశాం. ఆస్తులు కాపాడతాం. ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, మత సామరస్యాన్ని కాపాడమే కాకుండా మిమ్మల్ని అన్ని విధాలా పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత తెలుగుదేశం పార్టీ తీసుకుంటామని కూడా మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए
और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और चंद्रबाबू नायडू यहां नहीं रुकते हैं दोस्तों, वो क्या कहते हैं, हम केवल यही वादा कर रहे हैं कि धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के साथ साथ आपको हर तरह से ऊपर उठाने की जिम्मेदारी तेलुगु देशम पार्टी की होगी। यह वचन हम आप सभी को दे रहे हैं। इस पवित्र कार्य में आप सभी भी भाग लें। आप जो धन अर्जित करते हैं उसमें से कुछ खर्च भी करते हैं, विशेष रूप से ज़कात जैसे कार्यक्रमों के तहत। इस ज़कात के माध्यम से गरीबों की मदद करने की प्रवृत्ति मुस्लिम समुदाय में पाई गई है। मैं आप सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों को यह बताना चाहता हूं। यानी कि चंद्रबाबू नायडू गरीब मुसलमानों को लेकर भी संदेश दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जो हैं वक्फ बोर्ड पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम आपकी संपत्तियों को सुरक्षित रखेंगे। फिर बताइए दोस्तों, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए संदेश नहीं है तो आखिर क्या है? दो मिसाल मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं। डोनाल्ड ट्रंप जो इफ्तार पार्टी मना रहे हैं और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू का वो संदेश जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम वक्फ की संपत्ति को संरक्षित रखेंगे। और बात यहां नहीं रुकती, आपकी स्क्रीन पर यह है चिराग पासवान। चिराग पासवान एक कार्यक्रम में जाते हैं और वहां पर सामने बैठा होता है गोदी मीडिया का एक गुल्लू। सवाल पूछा जाता है हिंदू मुसलमान पर, औरंगजेब पर, मुसलमानों के सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर। और सुनिए चिराग पासवान कैसा करारा तमाचा न सिर्फ इस गुल्लू को मारते हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को। वो कहते हैं कि आखिर हिंदू मुस्लिम करने की क्या जरूरत है? एक लंबे अरसे से हम लोग एक साथ रह रहे हैं। धर्म एक निजी विषय है। मैं एक खुली सोच का हिंदू हूं। यह सब नहीं होना चाहिए। अगर यह सब नहीं हो रहा होता तो आप मुझे मेरे मंत्रालय के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। इसके जवाब में गुल्लू यह पूछता है, मगर आपके सहयोगी दल इस तरह की राजनीति करते हैं, यानी कि भाजपा इस तरह की राजनीति करती है। तो जवाब में चिराग पासवान यह कहते हैं कि मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। सुनिए चिराग पासवान ने क्या कहा। एक असहमति का वातावरण बनता है, बिना मतलब के संप्रदाय अलग अलग लोगों के बीच में टकरारें पैदा होती हैं। कोई मतलब नहीं है। जिसको जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। पर आज जब बड़े एजेंडे हैं, आज देख लीजिए, अगर ये सारी बातें नहीं हो रही होती तो संभवतः मुझसे पूछते कि आपने एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इतने महीनों में क्या किया। और चिराग पर भाई, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। चिराग भाई, जिसको आप फालतू बात बता रहे हैं वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं नहीं सहमत हूं ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं। भाई देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा ही हूं। मुझे इन सब बातों से, और मैंने इस बात को बोलते बोलते मैंने कहा है कि धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। अब यहां दो तीन चीजें सामने उभर कर आ रही हैं कि चिराग पासवान जो कि एक युवा नेता हैं, कहीं ना कहीं उस जहर का प्रभाव देख रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि उनके परिवार में कौन कौन है, मगर मुझे दो राय नहीं है कि वो रामविलास पासवान की सोच से उभर कर आते हैं। लिहाजा चिराग पासवान जिनकी परवरिश रामविलास पासवान की राजनीति में हुई है, जिसमें दलितों के उत्थान की बात की गई है, और मुझे आपको कतई बतलाने की जरूरत नहीं है कि भाजपा के राज में दलितों की क्या हालत है। चिराग पासवान आज की तारीख में अगर खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं तो वो राजनीतिक मजबूरियों के चलते बताते हैं, मगर वो भी अपने आप को नहीं रोक पाए यह कहते हुए कि मैं भाजपा से इस मुद्दे पर इत्तेफाक नहीं रखता। मगर आप जानते हैं, दिलचस्प बात यह है कि जो मीडिया का गुल्लू था उसने कहा कि आपकी सहयोगी पार्टी ये सब करती है। यह सुन के मुझे बहुत हंसी आई दोस्तों, और मैं आपको बताता हूं क्यों। मैं इस गुल्लू से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम्हें लगता है कि यह हिंदू मुस्लिम की बात भाजपा करती है तो तुम आए दिन प्राइम टाइम में इस जहर को बढ़ावा क्यों देते हो? आए दिन तुम ऐसे डिबेट्स क्यों करते हो जिसमें तुम इस जहर का प्रचार प्रसार करते हो और इसके अलावा कुछ नहीं? क्यों ना तुम आज से शुरू करो अपने प्राइम टाइम में कि जो राजनीति हमें पीछे ले जा रही है, हमें औरंगजेब 300 साल पुरानी एक कब्र की तरफ ले जा रही है, वो राजनीति देश के लिए ठीक नहीं हो सकती है। आप नसीहत दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इसकी तरह तमाम गुल्लू जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। सेल्फी खिंचवाते खिंचवाते प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कहते
कि प्रधानमंत्री इस तरह की राजनीति का देश को सिर्फ नुकसान है और उसके अलावा कुछ नहीं। यह तथ्य और क्या, बताइए। मैं आपको शिमला के एक स्कूल की मिसाल पेश करता हूं दोस्तों। शिमला स्कूल कैंसल्स ईद सेलिब्रेशन आफ्टर थ्रेट्स फ्रॉम हिंदुत्व ग्रुप। और यह कहां हो रहा है? हिमाचल। सरकार किसकी है? कांग्रेस की। मगर यहां हिंदुत्ववादी गुटों ने एक स्कूल को धमकी दी कि आप ईद से जुड़े जो समारोह हैं, जश्न जो हैं, आप नहीं मना सकते। नतीजा, स्कूल डर गया। खबर क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक प्राइवेट स्कूल ने सोमवार को छात्रों के लिए ईद सेलिब्रेशन का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि एक हिंदुत्व ग्रुप से धमकियां मिल रही थी। द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया। ऑकलैंड हाउस स्कूल ने छात्रों से कहा कि वे कुर्ता पायजामा और टोपी पहने और ईद उल फितर सेलिब्रेशन के लिए रोटी रूल, पनीर सेवैयां और ड्राई फ्रूट्स लेकर आए। यह प्रोग्राम 28 मार्च को रमजान के आखिरी शुक्रवार को होना था, पीटीआई ने बताया। हिंदुत्व ग्रुप भूमि संघर्ष समिति ने कहा कि अगर ईद सेलिब्रेशन कैंसिल नहीं किया गया तो वे स्कूल का घेराव करेंगे और लीगल एक्शन लेंगे। ग्रुप के मेंबर्स का आरोप था कि हिमाचल प्रदेश में इस्लाम को बढ़ावा देने की दुर्भाग्यपूर्ण कोशिश हो रही है। यहां पर स्कूल ने अपने स्टूडेंट्स को यह तक नहीं कहा कि आप कोरमा लेकर आइए, मटन लेकर आइए। वो सिर्फ वेजिटेरियन सामान लाने के लिए कह रहे थे। और सबसे बड़ी बात, मुसलमान इस देश का हिस्सा है। यह स्कूल जो कर रहा था वो सिर्फ सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहा था। यह एक कॉन्वेंट स्कूल है, एक ईसाई स्कूल है। कम से कम मैं इतना जानता हूं, यह एक प्राइवेट स्कूल है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि यह कॉन्वेंट स्कूल भी होगा। तो अगर एक ईसाई स्कूल ये कर रहा है तो इसे बढ़ावा देने में क्या दिक्कत हो सकती है, या इस आयोजन में क्या दिक्कत हो सकती है? मगर यहां क्या ही कहें दोस्तों, यहां तो सरकार ही कांग्रेस की है जो इस कदर बेबस दिखाई देती है। प्रधानमंत्री, मैं आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल पेश कर चुका हूं जो इफ्तारी पार्टी मना रहे हैं। चलिए, अगर आपको इफ्तार पार्टी नहीं मनाना, कम से कम अपने नेताओं पर तो लगाम लगाइए। यह आपका पतपड़गंज का विधायक है, गली गली घूमकर मीट की दुकानों को बंद करवा रहा है, मुसलमानों से कह रहा है कि साहब मटन मत खाइए, मीठी सेवैयां खाइए, क्योंकि यह संविधान हमें अपने धर्म का पालन करने की इजाजत देता है। इस देश के अंदर 80% लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं और यह व्यक्ति जिसने संविधान की शपथ ली है लगातार उसकी धज्जियां उड़ा रहा है। और यह अकेला नहीं है, एक एक करके देखिए। यह देखिए, आपके एक विधायक हैं, कोई बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू। जगह की कमी है तो कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़ो। किसी का धार्मिक आयोजन है भाई। ऐसे ही विधायकों से प्रेरित होकर लोग अश्लील डीजे के गाने बजाते हैं बाराबंकी और बहराइच की मस्जिदों के सामने, या जामा मस्जिद के सामने जब जीत का जुलूस निकल रहा होता है, चैंपियंस ट्रॉफी में जीत का जुलूस, तब लेजर मारे जाते हैं। भगवान शिव शिवरात्रि के आयोजन के दौरान ऐसा हुआ था। और फिर इंदौर के मऊ में एक मस्जिद के अंदर पटाखा फेंका जाता है जब इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में जीत मिलती है। यह सब हो रहा है और यह सोच बबलू भैया की सोच का परिणाम है और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आप कब दखल देंगे? चलिए, ट्रंप से आप प्रेरणा ना लें, कम से कम चंद्रबाबू नायडू की चेतावनी पर तो अनुसरण करें, क्योंकि आपके लिए सत्ता में बने रहने से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो गौर किया जाए, आप ही के देश के नागरिकों को इस तरह से रोज अपमानित किया जा रहा है जो सरासर गलत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।